हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रियलिटी में पढ़ा जाता है 12th स्टैंडर्ड के अंदर। बिकॉज हमें बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी भी होगी जब हम 11th स्टार्ट करेंगे तब धीरे धीरे हम चैप्टर के साथ वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो उसी सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम जब पूरा 11th कंप्लीट करेंगे, ऐसे मैकेनिक्स के चैप्टर, थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, तब हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आएगी जिसको हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। तब इसीलिए ये चैप्टर नॉर्मली बाद में पढ़ाया जाता है जब आपका 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो चुका हो। 12th मिड के बाद आपको ये चैप्टर जेईई के लिए पढ़ाया जाता है। बिकॉज इस चैप्टर के अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आएगी, जो भी आपके एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप आएंगे, जो प्रैक्टिकल यूनिट्स आएंगे, वो सारी चीज हम लोग डिटेल में स्कूल स्टार्ट होने के बाद या फिर आपका कोचिंग स्टार्ट होने के बाद आपने काइनेमेटिक्स पहले पढ़ ली, काइनेमेटिक्स के बाद आपने एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे सेटअप देख लिए, उसके बाद ये सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। बट हमने ऑलरेडी ये टॉपिक पहले से आपके बोर्ड लेवल के अंदर हमने कवर भी किया है, एरर। तो आज आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसी चैप्टर का ये पार्ट होगा एरर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जेईई नीट एग्जामिनेशन के लिए। बिकॉज इस चैप्टर से लास्ट 7 to 8 इयर्स से एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है। बिकॉज ये जो हमारे जो जेईई नीट के जो पेपर सेट करेंगे, उन प्रोफेसर का जो सब अपने अपने एक एक इंडिविजुअल लैब लेके बैठे हैं, सबके पास अपने इंडिविजुअल लेबोरेटरीज है। सो उसी लेबोरेटरी के बेस पे या फिर उसी प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे हर साल इस पोर्शन से एक क्वेश्चन पक्का आता है आपकी जेईई नीट एग्जामिनेशन में। सो जितना आप काइनेमेटिक्स स्टडी करोगे, काइनेमेटिक्स आप अराउंड पढ़ते जाओगे 4-5 महीने, जिसमें आप लॉज ऑफ मोशन स्टडी करोगे, उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 2D, बहुत सारे टॉपिक्स आप कवर करोगे। उसके बाद आप रोटेशनल मैकेनिक्स का भी एक चैप्टर पूरा स्टडी करोगे। बट उसमें से एक क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, या फिर कितने क्वेश्चन बनेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर से, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। सो इसीलिए ये चैप्टर मैं आपको अभी स्टडी करवा रहा हूँ, बिकॉज आपने ऑलरेडी बोर्ड लेवल पे उसको स्टडी भी किया है। सो सबसे पहली चीज तो एरर। एरर का मीनिंग क्या होगा, जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज, एरर का मीनिंग क्या होगा। अब एरर हम किसे बोलेंगे, जैसे हम नॉर्मली हमारी डेली लाइफ में एरर या फिर मिस्टेक या फिर ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे। अब एरर एंड मिस्टेक में क्या डिफरेंस होगा, या फिर हम नॉर्मली जब फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में ये वर्ड आपको ऑलवेज आता जाएगा कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने कोई भी डाटा सिलेक्ट किया, उस डाटा के अंदर हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी, उस ओरिजिनल वैल्यू से कोई ना कोई डिफरेंस हमें ऑलवेज मिलेगा। सो ये सारी चीज हम साइड पे रखेंगे। सिर्फ सिंपल एग्जांपल, अगर हमारे पास ये हमारी जो नॉर्मल स्केल जो हम यूज करते हैं, उसी स्केल से हम किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजरमेंट करेंगे या फिर विड्थ या फिर उसकी हाइट। अब उसका मेजरमेंट हमने हमारे ग्रुप ने अलग अलग मेथड से इन द सेंस कि हमने अलग अलग वे से उसका मेजरमेंट लिया। किसी बच्चे ने आप ही के ग्रुप से किसी बच्चे ने इसका मेजरमेंट लिया स्ट्रेट डायरेक्शन में, तब उनको सपोज उसकी लेंथ उसने मेजर की 6 सेंटीमीटर। अब किसी बच्चे ने उसी ऑब्जेक्ट की लेंथ इस तरह से मेजर की, तब उसको लगेगा ये 6.1 होगा, या फिर किसी ने इस तरह मेजर की तब उसको लगेगा 5.9। तो किसी भी मेजरमेंट में, किसी भी सेम ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट में पर्सन टू पर्सन ये मेजरमेंट हमारा चेंज होता जाएगा। सो जिस क्वांटिटी को हमने मेजर किया उसी को हमने बोला मेजर्ड वैल्यू। अब ये जितने भी टर्म्स आएंगे, सारे टर्म्स आपको याद रखने, रिपीट करने आपके माइंड में। मेजर्ड वैल्यू का मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमने लेबोरेटरी में मेजर किया, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट जो हमने किया उसी को बोलेंगे हम मेजर्ड वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे हमारी ओरिजिनल स्टैंडर्ड वैल्यू से। अब स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू क्या होगी। ट्रू वैल्यू ये एक वर्ड आपको आता जाएगा
ट्रू वैल्यू सेकेंड वर्ड। अब जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपको लेबोरेटरी में फॉर एग्जांपल किसी वायर का डायमीटर पूछा जाएगा, अब हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है वो हमें एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये जो टॉपिक हमने स्टडी किया था उसी के अकॉर्डिंग, और जब हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ का एक पूरा टॉपिक इंडिविजुअल स्टडी किया कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हमने दो अलग अलग पार्ट देखे। फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हम हायर लेंथ मतलब हमसे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बहुत ही फार डिस्टेंस पे होगा, मतलब हमने ऐसे ऑब्जेक्ट की जैसे फॉर एग्जांपल दो प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस, इस मेजरमेंट को हमें मेजर करने के लिए, उस लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग मेथोडोलॉजी थी। हमने जब पैरेलक्स मेथड स्टडी की, इन द सेम वे जब हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हमारे पास मेजरमेंट होगा तब हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से उस सारे मेजरमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। सो जैसे हमारे पास ये हमारी सिंपल मीटर स्केल या फिर हमारे जो हम नॉर्मल जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं उसी स्केल का मिनिमम मेजरमेंट आप देखोगे तो इस स्केल से हम मिनिमम कौन सी चीज मेजर कर सकते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट से, इस स्केल से, इस मेजरिंग डिवाइस से हम नॉर्मली कितना सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो आपको इसकी लेंथ, टोटल लेंथ पता होगी 15 सेंटीमीटर, आपको अपनी स्केल के ऊपर ऐसे सारे थ्रेड्स दिखे जाएंगे। अब इसी थ्रेड से अगर हमने देखा तो यहाँ पे खाली स्पेस होगी, उसके बाद हमने यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे आगे हम चलते गए। ये 15 सेंटीमीटर की हमारी स्केल। अब इसी स्केल से हम मिनिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा कि 1 के आगे हमारे पास टोटली 10 थ्रेड्स होंगे, ये पूरी स्पेस खाली। मतलब हमने जब ये 1 सेंटीमीटर का ये मेजरमेंट देखा, अब नॉर्मली ये चीज मैंने थोड़ा जूम करके आपको दिखाया, नॉर्मली इतना डिस्टेंस हमें नहीं दिखेगा, ये नॉर्मल स्केल जो हम यूज करते हैं उसी स्केल में 1 सेंटीमीटर जब स्टार्ट होगा उसके आगे हमारे पास टोटल 10 थ्रेड्स होंगे। मतलब एक थ्रेड, एक आपका जो ये एक थ्रेड दिखेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये ऐसे 10 हमारे पास थ्रेड्स होंगे। उसी 10 थ्रेड्स का मेजरमेंट इज इक्वल टू हमने बोला 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि हमारे पास 1 थ्रेड की वैल्यू, मतलब किसी भी ये दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस ये होगा हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm। अब 1 mm ये हमारी मिनिमम हमारी वैल्यू होगी जो हम मेजर कर सकते हैं। बट फिजिक्स के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ, जिसकी विड्थ या फिर जिसकी हाइट 1 mm होगी या 1 mm से थोड़ी ज्यादा मतलब 2 mm तक भी विड्थ होगी या लेंथ होगी, उसको हम इस डिवाइस से मेजर करेंगे तो हमें 110% कोई ना कोई एरर मिलेगी। मतलब उसकी लिमिटेशन है हमारे पास, जिसका लीस्ट काउंट, ये थर्ड एक वर्ड हम स्टडी करेंगे, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब हमारे पास मिनिमम कितने डिजिट तक की हमारे पास एक्यूरेसी होगी। लीस्ट काउंट इस स्केल के लिए 1 mm, मतलब 10⁻³ मीटर। सो हमारे पास 1 mm तक की लिमिट होगी, उस 1 mm तक का डिस्टेंस हम इजीली मेजर कर सकते हैं। सो 1 mm ये हमारी लीस्ट काउंट, ये मिनिमम वैल्यू होगी। तो इस मिनिमम वैल्यू तक की हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ विड्थ को मेजर कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये हमारा लीस्ट काउंट होगा, ये हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। इतने डिजिट तक की लीस्ट काउंट 1 mm तक की हमारे मेजरमेंट में एरर आ सकती है। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की विड्थ मेजर की 1 mm और हमारा लीस्ट काउंट भी होगा 1 mm, इसका मतलब हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू होगी अगर उसको हम लिखेंगे तो 1 mm प्लस और माइनस 1 mm। दिस इज नॉट द राइट वे टू राइट द रीडिंग। ये कोई एक हमारा फिजिक्स के अंदर लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगा कि 1 mm की हमने लेंथ मेजर की जिसके अंदर हमारे पास एरर हो सकती है 1 mm की। तो इसका मतलब अगर हमने 1 mm माइनस 1 mm किया तो हमने जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर की, विड्थ की मेजर की, उसका मेजरमेंट तो 0 mm हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो फिजिक्स के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर हम इस डिवाइस से, इस मेजरिंग
यूनिट से अगर हम मेजर करना चाहेंगे तो उसकी लिस्ट काउंट जितनी हमारे पास लिमिटेशन होगी, मतलब 1 mm से ऊपर की वैल्यू हम मेजर करना चाहेंगे तो ये डिवाइस हमारे लिए अप्रोप्रिएट डिवाइस नहीं होगा। 1 mm तो आपको मेजर करना ही नहीं है। 1 mm से भी ऊपर आप जाओगे 2, 3, 5 mm तक, तो ये एक लिमिटेशन होगी। ये हमारे पास ऐसा डिवाइस होगा कि हमारे पास एक्यूरेसी इतनी नहीं मिलेगी उस लिमिट तक। सो फिजिक्स के अंदर एरर की मेन जो वर्किंग उसका होगा, एरर का जो मेन सिग्निफिकेंस होगा वो हम मेजर करेंगे इसी दो वैल्यू से, मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। अगर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर किया तो उस वैल्यू को हमने नाम दिया मेजर्ड वैल्यू। उसी मेजर्ड वैल्यू को अगर हमने ट्रू वैल्यू उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर किया, अगर उस दोनों में हमें डिफरेंस मिला हो 99.99% या 101% आप ले लो तो भी आपको उस मेजरमेंट में कोई ना कोई डिफेक्ट मिलेगी। मतलब हमारे पास वर्ल्ड में जितनी भी ये स्केल बनी है सारी स्केल सेम मटेरियल, सेम मेजरमेंट, सेम मेथड से नहीं बनाई गई, सेम मेथड से नहीं बनाई होगी। सो अगर हमने किसी डिवाइस से अलग अलग ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की या फिर सेम ऑब्जेक्ट की लेंथ अलग अलग डिवाइस से अगर हमने मेजरमेंट लिया तब हमें ऑलवेज कुछ ना कुछ उसके अंदर एरर मिलेगा। उस एरर का चांस इस डिवाइस से कितना हो सकता है, लिस्ट काउंट जितना 1 mm तक का। अब 1 mm तक का हमारे पास मिनिमम उसके अंदर एरर हो सकती है। सो एरर को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो एरर इज मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, इस दोनों के बीच का डिफरेंस। इट मीन्स ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एरर। सो एरर की सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखनी है। जिस वैल्यू को, जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर किया लेबोरेटरी में उसको बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। जिसको हमने कंपेयर किया उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, उस स्टैंडर्ड वैल्यू को हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू। और उस दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा उसको बोलेंगे हम एरर। सो नॉर्मल एकदम सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखनी है एरर की, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि उस एरर का मेन सिग्निफिकेंस या फिर उस एरर का आने का चांसेस, किसी भी मेजरमेंट में हमने कितनी भी एक्यूरेसी रख ली उस मेजरमेंट में हमें एरर क्यों मिलेगी, और वो डिपेंड करेगा हमारे पास एरर की कितने टाइप है। तो एरर को हम डिफाइन करेंगे 2 डिफरेंट टाइप्स में। द फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक एरर, second one is random error. Now what do you mean by systematic error? Systematic जिसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे, अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई एरर होगा तो वो एरर हम सिस्टमेटिक एरर में डालेंगे। अगर कुछ एरर के अंदर हमें उसकी एरर ऑलरेडी पता होगी, इट मीन्स एरर विच इज नोन टू अस, which is due to system और which is due to the person, मतलब हमारी वजह से कुछ मेजरमेंट में एरर होगी तो उसी को हम सिस्टमेटिक एरर बोलेंगे। बिकॉज सिस्टम इज दैट विच कवर्स द होल एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस, प्लस जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है वो पर्सन खुद, उसका एटमॉस्फेयर, वो सारी चीज को मिला के पूरी सिस्टम रेडी होगी। अगर उस सिस्टम में किसी भी तरह से हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, इट मीन्स हमने जो एक्सपेरिमेंट करना था उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं किया, हमारी पर्सनल एरर कुछ ना कुछ हो सकती है। देन जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी कुछ ना कुछ एरर हो सकती है। देन सिस्टम के अंदर हमारा सराउंडिंग पूरा आएगा, उस सराउंडिंग के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। बट उस एरर का एक मेन बेनिफिट ये होगा, वन मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दिस सिस्टमेटिक एरर इज नोन टू अस, जो एरर हमें पहले से पता होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने काफी शॉप में वेइंग मशीन देखा, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन। अब हमने ये देखा कि उस मशीन के ऊपर हमने कुछ सामान नहीं रखा, फिर भी उस मशीन के अंदर हमें 10 ग्राम का डिफरेंस दिखाएगा ऑलवेज। मतलब हमने कुछ वहां पे उस मशीन से कुछ चीज मेजर भी नहीं की, फिर भी हमें वो मशीन 10 ग्राम का वेट शो करेगा।
इट मीन्स कि ये एरर जो सिस्टम की वजह से आई, जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आई, उस इंस्ट्रूमेंट की एरर को हमने इजीली डिफाइन कर लिया, उसको इजीली डिटेक्ट कर लिया कि अगर इस इंस्ट्रूमेंट से अगर हमने किसी भी चीज को मेजर करना होगा तो उस चीज के अंदर हमें ऑलवेज 10 ग्राम की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। अगर हमने किसी भी कोई भी चीज हमने परचेज करना चाहा, वहां पे हमने देखा कि हमें 40 ग्राम की कोई भी चीज वहां से परचेज करनी है। अगर हमने 40 ग्राम की चीज परचेज करनी है तो वो वेइंग मशीन हमें ऑलवेज 40 ग्राम के अक्रॉस हमें दिखाएगा 50 ग्राम। इसका मतलब हमने अगर उस वेइंग मशीन में 50 ग्राम की वैल्यू देखी, इट मीन्स हमने जो चीज परचेज की उसका वेट होगा 40 ग्राम। सो ऐसे इस टाइप की एरर कि जो हमें पहले से पता होगी और इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, वो सारी एरर आएगी सिस्टमेटिक एरर, जिसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, जिसको हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं, जिसको हम इजीली ओवरकम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर द सिस्टमेटिक एरर इज ड्यू टू सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर हमारे पास कौन से पार्ट्स होंगे? उस सिस्टम के अंदर हम खुद, इंस्ट्रूमेंट, ये सारी, और हमारी मेथोडोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगी। सो ड्यू टू सिस्टम, उसके अंदर होगा हमारा इंस्ट्रूमेंट, देन सेकेंड वन इज मेथोडोलॉजी, नंबर 3 इज पर्सनल एरर। ये सारे पार्ट्स होगा सिस्टम के अंदर। बट इस सिस्टमेटिक एरर की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगी? विच इज नोन टू अस, जिसको हम जान सकते हैं, जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं और जिसको हम इजीली ओवरकम कर सकते हैं, वो सारी एरर्स होगी सिस्टमेटिक एरर। सो सिस्टमेटिक एरर के अंदर अगर हमें ये चीज पता होगा कि अगर हमने 500 ग्राम या फिर 1 केजी की कोई चीज को परचेज किया, अगर हमें उस वेइंग मशीन में, नॉर्मली जब हम मार्केट जाएंगे, मार्केट के अंदर हमने देखा कि 1 केजी टमाटर हमने लिए, अब उसके वेइंग मशीन, उसके तराजू के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट होगी। अगर उसने 1 किलोग्राम हमें टमाटर दिए, उसके अंदर उसने 50-100 ग्राम ज्यादा भी दे दिया तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अंदर एक टमाटर मतलब 10-20 ग्राम उसमें ज्यादा भी हो गया तो वो हमारे पास उसको एक्यूरेसी, हम उसको बोल सकते हैं कि उसका जो डिवाइस है वो प्रॉपरली वर्क करेगा, जिसके अंदर हमें इतनी एरर नहीं मिलेगी जो हम नॉर्मली उसको चला सकते हैं, जो इजीली हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। बट सेम चीज अगर हमने सोनार की दुकान पे जाके देखा, अगर हमने वहां से बोला कि भाई हमें 1 किलो सोना दे दो, तो सबसे पहले तो 1 किलो सोना हो ही नहीं सकता। हम वहां पे जाएंगे 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम अप टू 10 ग्राम, मतलब 1 तोला। 1 तोला सोना जब हम परचेज करेंगे तो उसका जो वेइंग मशीन होगा, जो हम सब्जी मंडी में देखेंगे हमारे मार्केट में, उससे बहुत डिफरेंट होगा। हमारा सब्जी मंडी वाला सिर्फ 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी तक का मेजरमेंट लेगा, उसके अंदर वो एरर ला सकता है 50 ग्राम, 100 ग्राम का। अगर 5 किलो किसी चीज को हमने परचेज किया तो उसके ऊपर 50 ग्राम, 100 ग्राम ज्यादा दे भी सकता है। बट अगर हमने 10 ग्राम सोना खरीदा, उसमें उसने बोला भाई 1-2 ग्राम ज्यादा हो गया तो चलेगा, तो 1-2 ग्राम की वैल्यू आज अभी के मार्केट में कितनी वो आपको भी पता होगा। सो अगर हमने सेम वेइंग मशीन, मतलब हमने जो मेजर किया सेम फिजिकल क्वांटिटी मास, अगर उस दोनों चीज में हमने फिजिकल क्वांटिटी सेम रखी, बट जो हमने चीज वहां से परचेज की, जिस ऑब्जेक्ट को हमने, जिस चीज को हमने वहां से परचेज किया, उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट होना चाहिए, कितना प्रिसाइज होना चाहिए। अगर सेम सब्जी मंडी वाला तराजू हमने सुनार की दुकान पे लगा दिया तो दुकान 2 महीने में बंद, सारा सोना जितना गोल्ड उसने वहां से सेल किया उससे ज्यादा उसने दान कर दिया। तो ये एक चीज समझनी है, अगर हमने किसी भी चीज को परचेज करना है तो हमें अलग अलग शॉप के ऊपर हमारा जो डिवाइस होगा वो अलग अलग एक्यूरेसी के साथ मिलेगा। सोनार की दुकान पे जो यूज होने वाला जो वेइंग मशीन है वो मिलीग्राम तक का भी मेजरमेंट ले सकता है। मतलब अगर उसने 10 ग्राम सोना अगर हमें
परचेज किया, अगर हमने वहां से 10 ग्राम, तो 10 ग्राम के अंदर उसके पास आगे कितने डिजिट आ सकते हैं? सो 10 ग्राम 0.001, अगर वो पीछे और भी डिजिट देखेगा तो उसकी वैल्यू, इसका जो मेन जो वैल्यू होगा वो इसके अकॉर्डिंग बहुत ही छोटा होगा। तब हमने माना कि चलो हमने 0.00112 ग्राम जितना सोना ज्यादा ले लिया, तो वो वैल्यू उस लेवल पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। बट अगर हमने ये देख लिया कि 10 ग्राम सोना लिया, ऊपर से उसने 1 ग्राम हमने सोना ज्यादा दे दिया, तो 1 ग्राम की वैल्यू उस टाइम पे, उस मोमेंट पे, उस ऑब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा होगी। सो हमें कौन सा डिवाइस यूज करना है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। उस इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी, उसका प्रिसीजन कितना होना चाहिए, वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमने सिंपल तराजू यूज करना है हमारे सब्जी मंडी के लिए, तो उसका एक्यूरेसी हमने पता है कि 1 केजी के ऊपर 10, 20 ग्राम, 50 ग्राम ज्यादा जाएगा या कम जाएगा तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। बट सेम चीज अगर हमें गोल्ड का मास मेजर करना है, तो उसके लिए हमें जो मेजरमेंट डिवाइस चाहिए उसकी एक्यूरेसी मिलीग्राम तक, मतलब पॉइंट के बाद हमें 3 जीरो 10⁻³ ग्राम तक का मेजरमेंट उसका प्रॉपर एक्यूरेट होना चाहिए, तभी ये चीज की वैल्यू होगी। सो इसीलिए वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास जो डिवाइस होंगे वो डिवाइस की एक्यूरेसी और भी बढ़ती जाएगी। सो अगर हमें किसी भी चीज को मेजर किया, अगर उसको हमने ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर किया, तो हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो होगा एरर। एरर आने के मेन चांसेस क्या हो सकते हैं? अगर हमने जो सिस्टम यूज की, उस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगी, अगर हमारी पर्सनल एरर होगी, अगर किसी बंदे ने ये डायरेक्टली मेजरमेंट लिया, किसी ने इस तरफ से, किसी ने इस तरफ से, तो हर जगह से हमें इसके मेजरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ एरर मिलेगी। तो एरर आने के चांसेस ये हो सकते हैं हमारे पास। बट अब नेक्स्ट, अगर हमने किसी एक्सपेरिमेंट को या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, उसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में अगर हमने ये देखा कि किसी एक्सपेरिमेंट को हमने मॉर्निंग टाइम पे किया एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, बाद में हमने इवनिंग टाइम पे किया या फिर आफ्टरनून टाइम पे हमने डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर उसको मेजर किया, डिफरेंट प्रेशर के साथ, डिफरेंट एयर प्रेशर के साथ, डिफरेंट एयर की स्पीड के साथ, मतलब हमने अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग सराउंडिंग के साथ अगर एक्सपेरिमेंट किया, तब भी हमें उस मेजर्ड वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंजेस मिल सकते हैं। बट वो मेजरमेंट, वो मेजर्ड वैल्यू के अंदर चेंजेस आना, उसको हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते। जितना इजीली हमने मान लिया कि उस तराजू के अंदर 10 ग्राम का पहले से डिफेक्ट है, अगर हमें किसी भी चीज को वहां पे सेल करना होगा, अगर 100 ग्राम बेचना होगा, तो हमें 1110 ग्राम 110 ग्राम तक जाना होगा। 110 ग्राम मतलब कि हमने 100 ग्राम चीज ही वहां पे सेल की है, 10 ग्राम की हमारी ऑलरेडी एरर थी। तो जिसको हमने ऑलरेडी मेजर करके रखा, वहां पे रखा, जिसको हमने इजीली मेजर करके रखा, जिसको इजीली डिटेक्ट करके रखा है, वो सारी चीज आएगी सिस्टमेटिक एरर में। बट अगर हमने किसी चीज के अंदर देखा कि उसके अंदर एरर आने के चांसेस कौन से हो सकते हैं, हमने बहुत उसको फाइंड आउट किया, बहुत ढूंढा उसको, बट उस एरर के आने के चांसेस को हम डिटेक्ट इजीली नहीं कर सकते। वो एरर आने के चांसेस ड्यू टू एटमॉस्फेयर चेंजेस भी हो सकता है, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू प्रेशर, कुछ ना कुछ ऐसे फिनोमिना उसके ऊपर एक्ट होंगे जिसकी वजह से हम उस एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसी एरर को हम बोलेंगे रैंडम एरर, विच इज नॉन टू अस। जिस एरर को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम इजीली पहचान सकते हैं, उसी एरर को हमने नाम दिया सिस्टमेटिक एरर। उस सिस्टमेटिक एरर के आने के चांसेस इस तीनों मेथड के ऊपर, इस तीनों पार्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। बट रैंडम एरर आने के चांसेस, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते कि उस एरर के आने के चांसेस क्या होंगे, किसकी वजह से ये एरर आई, किस फैक्टर की वजह से वो इंस्ट्रूमेंट में या फिर उस मेजरमेंट में हमें एरर मिली, उसको हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसी एरर को बोलेंगे हम रैंडम एरर टाइप नंबर 2। सो एरर, आपको जो मेन वर्ड्स याद रखने हैं, फर्स्ट वन इज मेजर्ड वैल्यू, जो हमने लेबोरेटरी में मेजर किया। सेकेंड वन जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू थी, उसी दोनों वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को हमने नाम दिया एरर। उसी एरर के अंदर हमने देखा टाइप्स ऑफ एरर,
उस एरर के चांसेस, एरर आने के चांसेस क्या हो सकते हैं। तो एरर आने के चांसेस ये 3 हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर, मेथोडोलॉजी, पर्सनल एरर, और उसी के बेस पे हमने 2 अलग डिफरेंट टाइप बनाए, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। सो सिस्टमेटिक एरर इट मींस कि अगर हमने किसी सिस्टम की वजह से अगर उसमें एरर आई होगी तो उसको हमने नाम दिया सिस्टमेटिक एरर, बट द मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि उस एरर को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने डिटेक्ट कर लिया तो हम उसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं, उसको ओवरकम भी कर सकते हैं। बट सेकेंड टाइप रैंडम एरर, जिसको हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसी को हमने नाम दिया रैंडम एरर। सो ये सारी टाइप्स होगी हमारी, और इसी मेन बेसिक के साथ इसमें से किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं।